चलो हाय कर दो। हाय। लव यू। Love you. उदय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सौरभ रायके पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इसरो ने जो अभी 36 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, उसी के ऊपर हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। ये दोस्तों असल में एक प्राउड मोमेंट है कि हमने रशिया जैसी कंट्री और अमेरिका जैसी कंट्री को हमारी कंट्री की इसरो जो है वो टक्कर दे रही है और एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है। तो चलिए दोस्तों, सीधा वीडियो पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने ये अचीव किया है। चलो, वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है इंडिया के लिए, क्योंकि बिल्कुल। इंडिया ने ना सिर्फ 36 सैटेलाइट लॉन्च करी है, अब पेमेंट गारंटी कर दी है 1000 करोड़ रुपीस की। और साथ ही साथ क्लैपिंग फॉर यूरोप इंडिया। और अमेरिकन कंपनीज के लिए इंडिया ने ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है रशिया को एज एन ये इम्पोर्टेंट तो होना ही था। सैटेलाइट लॉन्च इंडिया प्रोवाइडर। की यहाँ पे कैपेबिलिटी आप अब देख पूरी पाओगे, इस निखर पर के आ बहुत रही है। आर्टिकल पब्लिश हुए हैं सारे दिन कि 36 सैटेलाइट इसरो के LVM-3 ने अंतरिक्ष में पहुंचा दी है, लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा दी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पूरे प्रोसेस में हमने 1000 करोड़ रुपीस, जो रफली आप कह सकते हैं डॉलर्स में 137 मिलियन डॉलर्स भी कमा लिए हैं। नाउ ये एक बहुत बात अच्छी है कि अर्निंग है इंडिया इसरो के ने लिए, क्योंकि मतलब कि ये अमाउंट जितना हमने खर्च कमाया किया है होगा कुछ ही महीनों में। और उतना यहाँ पे आप तो देख पाओगे कमाया ही देश के होगा। PM ने भी इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट किया है इसरो को, क्योंकि जो हमने अचीव किया है इट इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। ओके, तो अभी इसरो ने जो 36 सैटेलाइट्स लॉन्च करी है ना, ये मत समझ लेना यहाँ पर कि अचानक से इसरो को ऑर्डर आया कि जी 36 सैटेलाइट लॉन्च करो। नहीं, इसकी बात चल रही थी वही 2022 मैं सोच रहा था। 2022 में वनवेब नाम की जो ओह, कंपनी है, पिछले जो साल से। सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने के बिजनेस में है, इन्होंने इसरो को कहा था कि Starlink हमारे को लिए टक्कर। 72 सैटेलाइट्स लॉन्च करो, इसके लिए हम आपको देंगे 1000 करोड़ रुपीस। इसरो 36 सैटेलाइट्स पहले लॉन्च इनकी कर चुका है, 36 सैटेलाइट्स बच गई थी और अब आखिरी बैच इनका लॉन्च हो चुका है। इसरो को 1000 करोड़ रुपीस मिल चुके हैं। दिस इज ग्रेट फॉर इंडिया। और देखो, ये जो यहाँ पे कंपनी है ना वनवेब, इसकी ओनरशिप भी जान लो कैसी है। वनवेब में देखो आपको मिलेगा करीब भारतीय 17.5% ओनरशिप यूके की एयरटेल सरकार ओनर का। है इसकी। फिर जापान का जो सॉफ्ट बैंक है उसका भी ओके। स्टेक है। उसके अलावा कुछ और एशियन कंपनीज का स्टेक है, मगर सबसे बड़ा स्टेक आपको मिलेगा वनवेब में इंडियन कंपनी भारती एंटरप्राइजेस का, जिनका एयरटेल भी है। आपने एयरटेल देखा होगा, सर्विस प्रोवाइडर है, कंपनी तो वो है भारती एंटरप्राइजेस के अंडर ही आता है। और इन लोगों का टारगेट ये है कि इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे अंतरिक्ष में कि स्टारलिंक को प्रॉपरली टक्कर दे पाए। स्टारलिंक आपको पता होगा इलॉन मस्क की कंपनी है। ये कंपनी कहती है कि हम आपको सैटेलाइट से इंटरनेट सीधा आपके मोबाइल फ़ोन या फिर जो भी आपका डिवाइस है वहाँ पर इंटरनेट हम कर सकते हैं प्रोवाइड, मात्र ओनली 16,600 रुपीस पर मंथ में। अब आप कहोगे इतने में तो साल का इंटरनेट भी आ जाए, वो भी बहुत इतना ज्यादा महंगा? हाई स्पीड वाला, और साथ में क्या? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन अरे प्राइम भाई, सब कुछ मिल जाएगा। 707 रुपए हाँ तो मेरा देखिए, महीने का है। अगर आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट से कंपेयर करोगे, स्पेशली इंडिया से, क्योंकि इंडिया में इंटरनेट का जो प्राइस है वैसे ही काफ़ी कम है, Especially तो बिल्कुल broadband। ये बहुत ज़रा महंगा लगेगा आपको। मगर ये ध्यान रखना कि ये इंटरनेट वहाँ पर भी सच में यार, अवेलेबल होगा। महंगा मान लो है, कोई लगेगा पहाड़ी क्या? में है आदमी, कोई किसी टापू में है, वहाँ पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट या फिर सेलुलर इंटरनेट अवेलेबल है नहीं, तो स्टारलिंक इस इंडस्ट्री में हो सकता है कि अकेला डोमिनेंट प्लेयर बन जाए। तो स्टारलिंक की जो मोनोपोली है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है वनवेब। वनवेब कोशिश कर रहा है कि ये लोग भी बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करें और उसके बाद ये भी कुछ 15-14 हज़ार रुपये पर मंथ का प्लान ले आएंगे। ऑब्वियसली ये सारे जो इंटरनेट प्लान्स हैं इंडिया में कोई खरीदता ना। हमारे यहाँ दूर दराज भी एक बार को आदमी कहेगा कि मैं कुछ इंतज़ाम कर लूँगा, फाइबर ऑप्टिकल केबल खींच के ले आएंगे, मैं हर महीने इतना नहीं देने वाला। मगर USA, यूरोप में, वहाँ पर लोग इतना पैसा खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। और वनवेब अभी देखो धीरे धीरे डेवलप कर रहा सही है। में। अरे रिसेंट उनको जो मिलता ही इसरो ने इतना इनकी ज्यादा है। 36 सैटेलाइट्स और लॉन्च कर दी, उसको आप अगर काउंट कर दो तो टोटल वनवेब की अब लॉन्च्ड सैटेलाइट्स हो चुकी हैं
618 जो इम्प्रेसिव नंबर है, ये ग्लोबल लॉन्च के लिए अब तैयार हो चुके हैं। बहुत ही जल्द आप OneWeb के बारे में बहुत कुछ सुनोगे। और इनका ये भी मानना है कि भारत में अपना इंटरनेट लॉन्च करने का इनको क्लियरेंस मिल जाएगा बहुत ही जल्द। ना इंडिया में किस प्राइस से ये लॉन्च करते हैं इंटरनेट, ये देखना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर OneWeb और इंडिया के रिलेशन की। जो ये कंपनी है ना OneWeb, चाहे इसमें मेजॉरिटी स्टेक एक इंडियन कंपनी का हो, मगर तब भी OneWeb को जब भी अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी थी, इन्होंने बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च करी है। 618 बहुत सारी होती है, हमने तो इसमें से बस 72 लॉन्च करी है। बाकी जो 500 के आसपास थी किसने करी? ज़्यादातर सैटेलाइट जो है इनकी ये लॉन्च करता था रशिया। ये जाते थे रशिया की स्पेस एजेंसी के पास, इनको सस्ते रेट में डील मिल जाती थी और धीरे धीरे करके ये अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाते थे। मगर फिर स्टार्ट हो गई यूक्रेन वॉर और फिर साउथ कोरिया, जापान, यूके ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए रशिया पे, और रशिया ने उन सैंक्शन का गुस्सा निकाल दिया OneWeb पर, जो मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए था। रशिया का ये निर्णय गलत था। रशिया ने क्या किया कि OneWeb को बोला कि जी आपको अपनी जो सैटेलाइट लॉन्च करवानी थी ना, उसके जो आपने पैसे दिए थे वो पैसे भी हम रख लेंगे। जो सैटेलाइट्स आपको लॉन्च करवानी थी वो आपको हम वापस भी नहीं करेंगे, वो सैटेलाइट्स भी हमारी हो गई। OneWeb दंग रह गया कि ये क्या देख रहे हैं ये लोग। सीधा सीधा इनको $230 मिलियन का झटका लग गया। इसरो को कितनी पेमेंट करी है? $140 मिलियन से भी कम। रशिया से झटका कितना बड़ा लगा? $230 मिलियन का। आप सोच कर देखिए, OneWeb ने कई बार गुहार लगाई रशिया को, क्यों सैटेलाइट वापस कर दो, हमारी सैटेलाइट दे दो वापस, अगर नई लॉन्च करनी तो ठीक है मगर सैटेलाइट तो लौटा दो। रशिया ने एक नहीं सुनी। रशिया ने कहा कि नो, हम पे तो लगे हैं सैंक्शन लगाने हैं तो पूरे लगाओ। तो OneWeb ने अंत में बिल्कुल हार मान ली और कम्प्लीटली इंडिया पे अब ये डिपेंडेंट हो चुके हैं। ये अब इंडिया को कह रहे हैं कि देखिए अब आप हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे इनकी टोटल सैटेलाइट का जो नंबर है ना, ये पहुंचा देंगे 1000 तक। तो 1000 में पहुंचाने के लिए इंडिया का क्रिटिकल रोल रहने वाला है, क्योंकि आप देखो स्टारलिंक के कंपैरिजन में इंडिया के जो सैटेलाइट लॉन्च रेट्स हैं काफ़ी कम है। उसके अलावा इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। आप सेम सैटेलाइट्स, पहली बात तो अगर चाइना को कहो लॉन्च करने के लिए तो चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। आए दिन आप सुनते होंगे कि चाइना के रॉकेट का एक टुकड़ा नीचे गिर गया कहीं पर धरती पे और नासा ने इसको ट्रैक किया है। इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारा ऑपरेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होता है। और अब खुल के यूरोपियाई कंपनियाँ, अमेरिकन कंपनी कह रही है कि इंडिया इज़ एन ऑप्शन। जैसे जैसे रशिया एग्जिट हो रहा है, एक्चुअली हो चुका है, रशिया ने जो किया OneWeb के साथ, उसके बाद कई यूरोपियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी रशिया के पास ना जाती। इसलिए मैं कह रहा था कि रशिया ने थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखाई है। एक कंपनी का इतना बड़ा लॉस करना, इससे लॉन्ग टर्म में इनके नाम को झटका लगेगा। मगर रशिया ने जो भी किया हमारे लिए बिग बेनिफिट है। अब यूरोप हमारी तरफ देख रहा है। इंडिया इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन फॉर यूरोप। और सुनील भारती मित्तल जो भारतीय एंटरप्राइजेस के CEO हैं, इन्होंने भी हाल ही में ये कहा कि इसरो हैज़ द पोटेंशियल टू डायरेक्टली कम्पीट विद स्टारलिंक। ये कह रहे हैं कि देखो इलोन मस्क की जो मेन ताकत है वो क्या है? खुद की सैटेलाइट, खुद का इंटरनेट और खुद के रॉकेट। स्टारलिंक को जब सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ती है ना, तो वो किसी के पास जाते थोड़ी हैं। सारा जो बिजनेस है सैटेलाइट लॉन्च का, ये इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास चला जाता है। और इलोन मस्क बेसिकली खुद को ही पेमेंट कर रहे होते हैं सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। तो यहाँ पे ना इसरो एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। और आप देखोगे इसलिए इसरो को इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है, 300 मिलियन 400 मिलियन डॉलर्स के डायरेक्ट मोटे कॉन्ट्रैक्ट मिले, दैट विल बी ग्रेट फॉर इसरो। क्योंकि इस बार आपको पता होगा बजट में इसरो को जो हम अमाउंट एलोकेट करते थे ये थोड़ा सा कम कर दिया गया है। और इंडिया की रेपुटेशन यहाँ पर बड़ी भी इसलिए है क्योंकि जो सैटेलाइट्स आप देखोगे ना, देखो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे होती है सैटेलाइट, नीचे जो आप कह लो ये बूस्टर्स हैं, ये तो बस रॉकेट को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंदर ये छोटी छोटी सैटेलाइट्स बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से होती है, ये अंतरिक्ष में ओपन हो जाती है। तो ये जो सैटेलाइट है ना, दूर से आप सोच कर देखो इनका वजन क्या हो, क्या लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, पेलोड का कंबाइंड वेट था 5805 kg, दैट इज इनसेन। इसरो काफ़ी बार अतीत में ना इतने वज़न को देखकर कहता रहा कि ये हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे, फ्रांस की कंपनी है एरियन स्पेस, उनसे लॉन्च करवा लो। मगर अब हम बाहर के देशों की जो सैटेलाइट है, जो भारी भरकम सैटेलाइट्स हैं,
5805 केजी कम नहीं होता। चाहता है। ये हम खुद लॉन्च कर पा रहे हैं। दिस इज ट्रिमेंडस। और यहाँ पे देखो हमने यूज़ भी क्या किया है, LVM-3 जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो इंडिया देखिए अब प्रॉपरली अराइव कर चुका है। रशिया के स्पेस सेक्टर के एग्जिट के बाद आप देखोगे इसरो को बहुत सारे ऑफर्स आएंगे। क्वेश्चन यही है कि इसरो के साथ साथ क्या हम अपने प्राइवेट सेक्टर को टाइम पे खड़ा कर पाएंगे ताकि इस डिमांड को इंडिया प्रॉपरली मीट कर पाए, क्योंकि अवसर हमारे सामने है। नीड है कि जल्दी से हम एक्ट करें। और इंडिया में आपको बता दूं मिलियंस क्या बिलियंस कमा सकता है सैटेलाइट लॉन्च के बिजनेस में। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम कब। बड़ी अच्छी बात है। 1 मिनट। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रिएक्शन क्रिएट किया है। जो टॉपिक था कि इसरो ने कैसे 36 सैटेलाइट लॉन्च करके 1000 करोड़ अर्न किए, और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट था। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा बेबी जो मुझे अभी परेशान कर रहा है उसकी वजह से शायद आपको बीच में थोड़ी बहुत ही आवाज़ें भी सुननी पड़ी होगी, पर क्या करें, बच्चे शैतानी तो करते ही है। तो बैक टू टॉपिक। अरे हरमन चुप, चलो हाय कर दो। लव यू। ओके तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि कैसे इसरो ने 36 सैटेलाइट लॉन्च किए, और इसका बेनिफिट वैसे तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि जो रशिया है उसने जो मतलब कि सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए मना कर दिया क्योंकि उस पे सैंक्शन लगे हुए थे। उसकी वजह से सभी जो कंट्रीज़ हैं वो अभी इसरो को देख रही है, क्योंकि इसरो नासा के कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा चीप है, पर चीप है, क्वालिटी बहुत बेस्ट है, सीधा नासा को टक्कर देती है। और जो क्वालिटी के मामले में वो बेटर है क्योंकि इंडियन है और स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। अरे चाइनीज़ थोड़ी है कि आज चला और कल पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, या आज भी शायद चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसी के ऊपर हमारी जो आज की वीडियो थी, तो बहुत ही अच्छा लगा, और ये प्राउड मोमेंट है हमारे सभी इंडियंस के लिए। तो चुप हाँ देने तो फिर मिलते हैं। हमें आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और स्पेशली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो हरमन, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। फ्लाइंग किस कर दो। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।